भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की साजिश भी पाक फौज ने नाकाम बनाई। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जानिब अवाम की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आज नाअहल करार दिया है, जिसके बाद से सिलसिला मुख्तलिफ शहरों में जारी है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर, डस्का, फैसलाबाद, उकाड़ा समेत दीगर शहरों में अवाम मौजूद हैं, सड़कों पर हैं, एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे के मनाजिर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि सड़कों को ब्लॉक किया गया है और एहतजाज का सिलसिला फैल गया है। मेन शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है और अवाम सड़कों पर हैं, जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में हम देख हेलो दोस्तों, जय हिंद। ड्राइक स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दिनों पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही हालात हो चुका है कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को जमकर गालियां सुनाया जा रहा है। जो काम भारत नहीं कर रहा है वो काम पाकिस्तान के कौम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए यह बुरी बात है कि कमर जावेद बाजवा को जमकर गालियाँ सुनाना उनके देश के लिए बहुत बेइज्जती की बात है। और इस समय पाकिस्तान के पीटीआई सरकार को 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ने के लिए पार्लियामेंट ने घोषणा किया है, इसलिए इमरान खान अब 5 साल के लिए सरकार नहीं बना सकते। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस पे गोलियां चला दी और उन्होंने उनको पकड़ लिया, एमएन ने पकड़ लिया। वो जो आप बात करते थे एक सूबा दूसरे सूबे के हुकूमत के खिलाफ हो गया, वो बात सच साबित हो गई है। डॉक्टर साहब, आपकी फेडरेशन बिल्कुल कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और ये बिल्कुल इस तरह की चीजें मैंने माजी में सिर्फ सोमालिया में होती देखी। मुझसे कई दफा जब हैसियत स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की मैं जब बात करता था, मुझे अक्सर कई जो आपके रूलिंग एलीट के लोग होते थे वो कहते थे तार साहब पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, 75 साल से भी चल रहा है। मैंने कहा मुल्कों को होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ अफगानिस्तान और सोमालिया बन जाते हैं। अब मैं सोमालिया की डेफिनेशन में क्यों उसकी मिसाल देता हूँ। सोमालिया और अफगानिस्तान में क्या होता है कि हर 10 मील के बाद एक वॉरलॉर्ड बैठ के टैक्स वसूल कर रहा होता है। तो इस वक्त देखिए आपके 4 सूबे हैं, 4 वॉरलॉर्ड हैं उनको चला रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। उनका एजेंडा जो है आपके इस्लामाबाद के साथ नहीं अटैच, उसके साथ उसका कोई दे हैव डिस्कनेक्ट। फेडरेशन जो है उसकी कुछ चीजें अगर आप पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी को पढ़े तो कुछ चीजें होती हैं जो एक कंट्री को यूनाइट करके फेडरेशन की गारंटी होती है। उसमें क्या क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आपकी आर्मी, आपकी करेंसी, आपकी जबान, आपका एक तराना, एक झंडा, रेट ऑफ लॉ। तो वो आप खुद इसमें अंदाजा लगा लें। आप जिस तरीके से आपके पहले वो जो झगड़ा साहब जो कि इस वक्त सड़क पर बिल्कुल टायरों के साथ बैठे हैं आग लगाकर इस वक्त सूबा सरहद में, उन्होंने किस तरीके से आईएमएफ के साथ डील करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपके जो सूबा पंजाब के थे उन्होंने डील करने की कोशिश की, जिस तरीके से आपकी सूबा सरहद की और आपके सूबा पंजाब की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के आर्डर नहीं लेती फेडरल गवर्नमेंट के, जिस तरीके से आपके वजीरों के लिए छापे मारे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं सूबों पे और फेडरेशन पे। तो इस वक्त आपकी सिचुएशन इज नॉट दैट फार फ्रॉम सोमालिया। आप नजदीक हैं आसपास। और ऊपर से जो है वो सोमालिया को मैं ये कहता हूँ खासकर कि जब आपके सूबा सरहद के एक सीनियर वजीर को टीटीपी वालों का लेटर आ चुका है और वो ज्यादातर इस वक्त सुना है सूबा सरहद के अंदर टीटीपी के साथ जो लेटर लिख रहे हैं ज्यादातर लोग उनसे पैसे देकर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर इस वक्त रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे? आप किस साइड किस डायरेक्शन पे जाएंगे? आप मेरे लिए तो इसमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। अपना डार साहब जो है वो ट्राइयां कर रहे हैं, यहाँ भी आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी जाके कि हम रशिया से तेल लेंगे, अमेरिका कोई एतराज नहीं है। तो लेंगे किस चीज से भाई? मुझे तो आपके पास पैसा तो है नहीं, तो आप किस चीज से खरीदेंगे? दूसरा ये कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान को डी सीट कर दिया गया है और ये केस उनका बना था जी तोशा खाना के। आप जानते हैं तोशा खाना की घड़ी और नेकलेस और कई चीजें जो हैं उसके ऊपर इमरान खान के लिए बहुत से केसेस तैयार किए गए थे और उनके ऊपर बहुत से केसेस चल भी रहे थे और आज
उन केसेस का ये फैसला आया है तोशा खाना को लेकर खास तौर पे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और वो अपनी सीट पर यानी अगर कहीं से भी उन्होंने रिसेंटली जैसे इलेक्शंस जीते थे, जो बाय इलेक्शंस थे वो थे, और दूसरे उस सब से इमरान खान को डी-सीट कर दिया गया है। और साथ साथ अब ये भी जी न्यूज आ रही है कि पीटीआई यानी जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान हमेशा से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं और उनका यही कहना था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल भी यानी इलेक्शन कमिश्नर का बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जाहिर है कि अब इस किस्म के फैसले आएंगे तो खान साहब कैसे कहेंगे कि भरोसा है। लेकिन उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब नवाज शरीफ साहब के लिए अदालत ने फैसला दिया था और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। उस वक्त भी बहुत से लोग यही कह रहे थे कि ये फैसला कमजोर है और ये फैसला ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा। मगर साथ साथ इमरान खान के लिए भी आज का यही बात की जा रही है कि जितने एक्सपर्ट्स हैं मेजॉरिटी उनमें से या मोस्टली उनमें से सब लोग यही कह रहे हैं कि जी ये फैसला बहुत कमजोर है और ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और उसके बाद जो है ये फैसला शायद वापस लेना पड़ेगा या इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इमरान खान के अलावा अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब अदालत ने फैसला दिया था तो वो फैसला काफी लंबे अरसे के लिए चला, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा और जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब अब क्या करेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस फैसले को यानी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को जिसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तोशा खाना केस में, उसको वो चैलेंज करेंगे। चले अदालत तक चैलेंज करने का तो ठीक है, हक भी होता है, करना भी चाहिए खान साहब को। ये और बात है कि ऐसी ऐसी टुच्ची हरकतें करने की जरूरत क्या थी कि आप घड़ी ले गए, कभी आप नेकलेस ले गए, कभी क्या ले गए, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हैं सर, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें ना किया करें। लेकिन खैर ये हमारे यहाँ पहली बार नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पहले भी इस किस्म की हरकतें होती रही हैं, चाहे वो तोशा खाना की चीजें हो, चाहे हमारे एक और प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, और टर्की की जो थी फर्स्ट लेडी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है अपना एक कीमती डायमंड का नेकलेस दिया था जो उनकी बेगम उठा के ले गई थी, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम वो नेकलेस उठा के ले गई थी और ये बात जो है वो बाद में होती होती घूमती फिरती टर्की तक पहुंच गई थी और फिर उनसे वो नेकलेस वापस निकलवाया गया था। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये हमारी परंपरा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो तोशा खाना की चीजें लेके 9-11 हो जाते हैं। तो बिल्कुल जी, लेकिन खान साहब के यहाँ ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने उसके कुछ परसेंट जो है वो पेमेंट भी की थी, कोई 20% कहता है, कोई 30% कहता है, कोई 50 कहता है, लेकिन बहरहाल कहा यह गया कि कुछ ना कुछ पेमेंट जो है वो खान साहब ने की थी, मगर वो उस लेवल तक नहीं थी या उस हद तक वो पेमेंट नहीं की गई थी जिससे ये कहा जा सके कि ये सामान ले जा सकते हैं। मगर एक दो चीजें नहीं, बेशुमार चीजें जो कि तोशा खाना से ले जाई गई। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आ चुका है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस्लामाबाद की तरफ कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट होगा और इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जमा होना शुरू हो गए हैं। केपीके से इमरान खान साहब के कैमने केपीके के यानी जो है उनका नाम है जी साले मोहम्मद साहब पहुंचे थे, उनके साथ उनका एक गार्ड था जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके हाथ से जो है वो गलती से फायर हो गया, मतलब वो ऐसे ख्याल ऐसे से साफ कर रहा होगा अपनी गन को तो गन चल गई, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और उससे जब पूछा गया कि जी ये आपने फायर क्यों किया तो उसने कहा कि जी मैं इमरान खान की खातिर जान भी दे सकता हूँ, इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी, ये बात तो आप मुंह से बता रहे हैं, पहले ही बता देते। मगर खैर उसके साथ साथ साले मोहम्मद साहब को भी अरेस्ट किया गया है और उनके गार्ड को भी। अब देखते हैं कि आगे क्या सीन चलता है। लेकिन पूरे इस्लामाबाद में जो है गवर्नमेंट ने कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं भी बाहर गई थी इस्लामाबाद में, मार्केट में कुछ काम था, तो जी हर तरफ कंटेनर्स लगने शुरू हो गए हैं और लग यही रहा है कि शाम तक जो है काफी रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि कोई इधर से उधर ज्यादा लोग घूमे फिरे नहीं,
اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو اب نکلنا شروع ہوں گے عمران خان کے ظاہر ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد، کوئی راولپنڈی سے یعنی راولپنڈی سٹی سے نکلے گا، کوئی لاہور سے، کوئی کیونکہ پنجاب میں بھی عمران خان کی گورنمنٹ موجود ہے، اور عمران خان کی گورنمنٹ کے پنجاب کے اور کے پی کے دو جگہ، دو بڑے پروونسز جو ہیں وہاں پر عمران خان کی گورنمنٹ ہے، تو ظاہر ہے کے پی کے سے بھی لوگ نکلیں گے اور ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی لوگوں کو بھیجا جائے گا اسلام آباد کی طرف، تاکہ یہاں پر کوئی ہنگامہ کیا جائے، یہاں پر پروٹیسٹ کیا جائے اور یہ زور دیا جائے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ واپس ہوتا ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال بنی گال